ड्रामे की स्टार्टिंग होती है इस ड्रामे की फीमेल लीड मिराई से, जिसका हमें यहाँ पहले चाइल्डहुड टाइम दिखाया गया है, जहाँ हम देखते हैं कि मिराई एक बहुत ही ज्यादा फैटी और अगली गर्ल है, जिसको हमेशा उसके क्लासमेट उसकी लुक की वजह से उसे बुली करते हैं। और जब कभी भी मिराई उनका सामना करने की कोशिश करती थी तो सभी बच्चे मिलकर उसे वॉशरूम में लॉक कर देते थे और उस पर जोर जोर से हंसते थे। मीन्स मिराई की लाइफ टोटली स्पॉइल हो चुकी थी और पूरे स्कूल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। और बस इतना सब कुछ होने के बाद मिराई अपना वेट लूज करने के डिसाइड करती है और वो दिन रात एक करके फाइनली अपना वेट लूज कर लेती है। और यहाँ तक कि वो स्टडी में भी सभी स्टूडेंट से आगे निकल कर दिखाती है, इस उम्मीद से कि चलो अब तो फाइनली मुझे सब पसंद करेंगे और वो भी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। और मिराई की उम्मीद उस वक्त टूट जाती है जब वो अपने हाई स्कूल क्रश को प्रपोज करने जाती है। होता यह है कि मिराई अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हुए अपनी फीलिंग्स को बताती है, बट वो लड़का मिराई को रिजेक्ट करते हुए उसे उल्टी सीधी सुनाने लगता है। मतलब कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूंगा? क्या तुमने अपना फेस मिरर में देखा है? पूरी क्लास तुम्हें मॉन्स्टर कहकर बुलाती है और तुम मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर रही हो। और बोलता है कि मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली लड़की के साथ मैं दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट खड़ा भी रहना पसंद ना करूं। और अच्छा होगा कि तुम ये बात किसी को स्कूल में ना बताओ कि तुमने मुझे प्रपोज किया है, वरना पूरे स्कूल में मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और फिर वो लड़का मिराई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किक मारकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मिराई का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता था एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की वजह से और वेट लूज करने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे मिराई का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन पर दिन लो होता गया, क्योंकि कोरिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ब्यूटी को ही दी जाती है, जो कि मिराई के पास बिल्कुल नहीं थी। और इसी वजह से मिराई सुसाइड करने का डिसाइड करती है। और फिर वो सब कुछ सोचने के बाद एक ब्रिज पर जंप मारने वाली ही होती है कि कोई वहाँ आकर मिराई को रोक लेता है। फिर वो कौन था जिसने मिराई की जान बचाई, ये बात तो हमें आगे ही पता चलेगी। फिर स्टोरी में हमें यहाँ प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिराई अब बड़ी हो चुकी है और अब भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो अपने फेस को हाइड करके रखती है और वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है, जहां हमें मिराई की हैबिट के बारे में पता चलता है कि वो सभी गर्ल्स को फेस स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें ग्रेड्स देती है। मतलब कि मिराई सभी को उनके लुक और बॉडी की वजह से उनको जज करती है। और फिर हम देखते हैं मिराई की मॉम मिराई को एक प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती है उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि मिराई की मॉम मिराई की इन तकलीफों को बहुत अच्छी तरह जानती है। मतलब कि जो उसके साथ बचपन में होता आ रहा है, इसलिए वो चाहती है मिराई अपनी कॉलेज लाइफ एक ब्यूटीफुल फेस के साथ करे, ताकि वहाँ भी उसके फेस का कोई मजाक ना बनाए और औरों की तरह वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और फिर स्टार्ट होती है मिराई की प्लास्टिक सर्जरी। वैसे तो कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि कोरिया में जॉब तक उसे दी जाती है जो लुक वाइज ब्यूटीफुल होता है, बट जो मिराई करवाती है वो कोई नोज या फिर लिप्स की सर्जरी नहीं होती है, बल्कि पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिसके बाद वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी। आगे मिराई के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि वो सबसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली बात हाइड करके रखती है। आफ्टर सम डेज फाइनली मिराई की प्लास्टिक सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और फिर मिराई की मॉम उसे समझाती है कि बचपन से अब तक जो मिराई के साथ होता आ रहा है कल के बाद पूरी तरह चेंज होने वाला है, क्योंकि वो भी सभी की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी बिना किसी बुली किए हुए। बस फिर इतना देखकर मिराई की मॉम वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिराई परफ्यूम स्टोर पर जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही परफ्यूम्स पसंद है। एंड देन फाइनली हमें यह मिराई का फेस दिखाया जाता है, जो प्लास्टिक सर्जरी से ब्यूटीफुल हो चुका है, जिससे मिराई का खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और फिर हमेशा की तरह वो अपने फेस को मार्क्स देती है 79 आउट ऑफ 100। और बात करें मिराई के डैड की, तो उनको मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही अपनी बेटी का ओल्ड फेस पसंद है, तो इसलिए वो हमेशा मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट रहे हैं। बट अब मिराई अपने डैड से छुपकर प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है, तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि मिराई के डैड मिराई की सर्जरी को देखकर
कैसा रिएक्ट करते हैं। और फाइनली मिराई पहुंचती है अपने न्यू फेस के साथ अपने न्यू कॉलेज में। और फिर हमें यहाँ मिराई के चाइल्डहुड फ्रेंड को दिखाया गया है। उसे मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता है एंड जिसका नाम है जोंग, बट इन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। देन फिर दोनों साथ में पिक्स क्लिक करने लग जाती हैं। फिर तभी सभी बॉयज मिराई को घूर घूर कर देखने लगते हैं। फिर मिराई सोचती है कि कहीं अभी भी वह अगली तो नहीं दिख रही है, बल्कि सभी उसको देखकर उसका नंबर मांगने लग जाते हैं। इसे सुनकर वो टोटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उससे पहले किसी ने उससे मिराई का नंबर नहीं मांगा था। उससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कॉन्फिडेंस हो जाती है। बट मिराई को परफ्यूम्स तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो अपने एडमिशन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेती है। जब वो अपने सीनियर्स से अपना आई कार्ड लेकर जा रही होती है तो वहाँ दूसरे ग्रुप को देखकर रुक जाती है। फिर वही आदत से मजबूर उनके फेस स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें मार्क्स देने लग जाती है, जिसमें से एक का नाम है यूनो, दूसरे का नाम है जंगबूम, तीसरी का नाम है जी हयो। वो सभी मिराई को देखने लग जाते हैं, तो मिराई खुद को उनको इंट्रोड्यूस करती है और फिर सभी यहाँ दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है सुहा। मतलब कि इसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा सुंदर मानती है और इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का इसके अलावा दूसरी लड़की को अटेंशन दे। और फिर उस टाइम मिराई उसका फेस देखकर उसे लुक वाइज जज करती है और उसे मार्क्स देती है 100 आउट ऑफ 100। मिराई को लगता है कि ये लुक वाइज अच्छी है तो नेचर वाइज ही अच्छी होगी। देन यहाँ सभी दोस्त बन जाते हैं और साथ में बात कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है डू कयोंग सुक, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, जिसे देखकर सभी सीनियर गर्ल्स फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस हो जाती है। बट डू कयोंग सुक का नेचर घमंडी और साइलेंट टाइप का है, मतलब कि ना वो ज्यादा किसी से मतलब रखता है और ना ही किसी लड़की को ज्यादा भाव देता है। और जब मिराई भी डू कयोंग सुक को देखती है तो वो भी फर्स्ट टाइम में ही डू कयोंग सुक की पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर सभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां सबसे पहले डू कयोंग सुक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर मिराई शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो भी इसी नाम की लड़के को जानती है जो इसकी मिडिल स्कूल क्लासमेट था। देन सुहा खुद को इंट्रोड्यूस करती है विद फुल कॉन्फिडेंस, जिसे देखकर सभी लोग उसकी पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। अपने इंट्रोडक्शन के बाद सुहा मिराई को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। घबराती हुई मिराई अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वहाँ सभी लोग उसे उतना ही चीयर अप करते हैं जितना कि सुहा के लिए किया था। और डू कयोंग सुक मिराई को फर्स्ट टाइम वहीं देखता है और मिराई के नर्वस बिहेवियर को देखकर नोटिस करने लग जाता है और समझ जाता है कि ये इनोसेंट टाइप लड़की है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद सभी लोग ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तो तभी उनका डिपार्टमेंट्स में एक सीनियर आता है जिसका नाम है चैन वू, जो मिराई की ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है। और फिर वो मिराई से यहाँ थोड़ी बहुत बातें करने लग जाता है और साथ ही वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। बट मिराई का सारा फोकस डू कयोंग सुक पर होता है, जिसे हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो मिराई के स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। फिर कुछ रीजन की वजह से उसने स्कूल को ट्रांसफर कर लिया था और मिराई डर जाती है कि कहीं वो डू कयोंग सुक उसकी क्लास वाला तो नहीं। थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाता है गेम्स, जहां इनके सीनियर्स तरह तरह के गेम्स खेलते हैं, बट डू कयोंग सुक आसानी से सभी गेम्स को उन लड़कों से जीत जाता है, क्योंकि डू कयोंग सुक हर काम में परफेक्ट है, जिसे देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाती है। सुहा भी ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है और समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में बस वही उसके टाइप का लड़का है। और जब सिंगिंग कंपटीशन होता है तो सुहा डू कयोंग सुक की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करती है और दूसरी साइड मिराई डांसिंग करने आती है। काफी नर्वस होने के बाद वो जोरदार परफॉर्मेंस देती है, जिसे देखकर सभी लोग मिराई की वीडियो बनाने लग जाते हैं। मतलब कि सभी लोग मिराई के डांस परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, इंक्लूडिंग डू कयोंग सुक। मिराई के कुछ डांस स्टेप को देखकर डू कयोंग सुक को एक लड़की की याद आने लगती है जो उसके स्कूल में थी और इसी तरह अकेले बस स्टैंड पर अपने डांस प्रैक्टिस किया करती थी। इससे हमें पता चलता है कि डू कयोंग सुक उसके मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। डू कयोंग सुक भी मिराई की तरह कंफर्म नहीं है। मिराई वही लड़की है
या नहीं। वहीं मिराई ऑसम डांस परफॉर्मेंस दिए जा रही है, जिससे वहाँ सभी लोग मिराई के साथ डांस करने लग जाते हैं। आफ्टर डांस परफॉर्मेंस सभी लोग मिराई का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे फर्स्ट डे में ही सुहा मिराई से जेलस होने लगती है। ये देखकर मिराई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहले तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। आफ्टर सर्जरी उसकी लाइफ जैसे मानो चेंज ही हो गई हो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ सभी मिराई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ मिराई का सीनियर चैनवू आता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसके साथ लव शॉट लेने के लिए बोलता है, बट मिराई एम्बैरेसिंग होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर खुली हवा में चैन की सांस लेती है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। फिर मिराई की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, मतलब कि कहीं अभी भी सभी लोग उसे परेशान तो नहीं कर रहे हैं। फिर मिराई चुप होकर अपनी मॉम को सब कुछ बताती है और मिराई की मॉम ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिराई बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना खुश कि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लोग उसे इतना पसंद करेंगे। इसे सुनकर मिराई की मॉम फाइनली चैन की सांस लेती है और फिर वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं अंदर सभी लड़कियां डू कयोन सुक को नॉन स्टॉप फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं और उसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछती हैं ताकि वो उनसे बात करे, बट डू कयोन सुक सभी का मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। जब डू कयोन सुक बाहर आता है तो सुहा डू कयोन सुक का पहले से ही वेट कर ही होती है, बट डू कयोन सुक सुहा को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो सुहा डू कयोन सुक को रोक कर बोलती है कि आज उसके फ्रेंड्स ने उसे ज्यादा ही ड्रिंक्स पिला दी है, जिससे उसे सही से चला भी नहीं जा रहा है। वो उससे बोलती है क्या वो उसको उसके रूम तक छोड़कर आ सकता है, जिससे डू कयोन सुक सामने खड़े लड़के को बुलाता है और उन्हें सुहा को उसको पानी देने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब डू कयोन सुक बाहर आ रहा होता है तो उस टाइम मिराई डू कयोन सुक को देखकर वहाँ से चली जाती है और साइड में बैठकर अपनी दोस्त जुंग से ऑनलाइन चैटिंग कर रही होती है। तभी उसके पास मिराई की डैड की कॉल आती है। पहले तो मिराई डरती है, फिर वो अपने डैड से बात करने की हिम्मत करती है तो उसका डैड ऑब्वियसली उसको देखकर पहचान नहीं पाता है, तो वो अपने डैड से बोलती है कि वो मिराई की दोस्त है और जब मिराई वॉशरूम से आ जाएगी उनसे बात करवा देगी, जिससे मिराई के डैड मान जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। तो तभी वहाँ चैनवू आता है और मिराई से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो मिराई बताती है कि वो अंदर काफी ज्यादा थकान महसूस कर रही थी, तो वो थोड़ी देर बाहर आकर फ्रेश एयर लेने आ गई। तो तभी चैनवू बोलता है कि अगर वो थकान महसूस कर रही है तो पास में ही एक रेस्ट रूम है, जहां वो जाकर आराम से रेस्ट फील कर सकती है। तो मिराई रेस्ट रूम के लिए जाने लगती है, बट चैनवू रेस्ट करने के बहाने मिराई के साथ चलने को बोलता है, जिसे मिराई चाहकर भी मना नहीं कर पाती है। जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो डू कयोन सुक उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है और फिर रेस्ट रूम में आने के बाद थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है और मिराई से बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मिराई से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर मिराई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बात को घुमाकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट चैनवू डोर लॉक करके वहाँ से जाने के लिए रोक ही रहा होता है कि तभी डू कयोन सुक जोर से डोर पर किक मारता है, जिससे चैनवू वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि डू कयोन सुक फर्स्ट टाइम में ही समझ गया था कि मिराई एक इनोसेंट लड़की है, इसलिए उसे चैनवू के साथ जाना सही नहीं लगा। चैनवू डू कयोन सुक को बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर्स को ऐसे किक मारने की। तो फिर डू कयोन सुक बोलता है कि वो तो सिर्फ डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि किक उसे बाय मिस्टेक लगी है। चैनवू डू कयोन सुक से ज्यादा बहस नहीं करते हुए वहाँ से जाने लगता है और मिराई से भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तो फिर डू कयोन सुक इशारों में मिराई से बोलता है कि इसके साथ मत जाओ और मिराई ऐसा ही करती है और चैनवू से बोलती है कि वो खुद ही वापस आ जाएगी और फिर चैनवू वहाँ से चला जाता है और डू कयोन सुक मिराई से पूछता है कि क्या वो ठीक है। मिराई आंसर देती है हाँ, और मिराई डू कयोन सुक से बोलती है कि अगर उसे यहाँ रेस्ट करना है तो वो कर सकता है और फिर मिराई वहाँ से जाने लगती है कि तभी डू कयोन सुक पीछे से मिराई को आवाज देकर रोकता है और डायरेक्ट पूछता है कि क्या वो जेडन मिडिल स्कूल से है, जिसे सुनकर मिराई टोटली शॉक्ड हो जाती है और फिर आखिर में वो समझ नहीं पाती कि वो बोले तो बोले क्या। और बस इसी के साथ
फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।